नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड के बारे में। तो ये NFO ओपन हुआ है 17 सितंबर 2021 को और क्लोज होने वाला है 1 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड का NFO है और आप इसके बारे में जानना जरूर चाहेंगे और इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है ऐसे इंडेक्स फंड और ETF में जो कि ट्रैक करने वाला है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को, यानी कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को जो ट्रैक करने वाला है ऐसे इंडेक्स फंड और ETF फंड में ये NFO इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इस फंड की खास बात यह है कि ये फंड सिर्फ डेवलप कंट्रीज के इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, आज तक आपने ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस और फंड देखे होंगे जो कि US इक्विटीज़ में या तो फिर फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो अपने इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देता है पूरी दुनिया में से 23 डेवलप कंट्रीज और उसकी 1500 से ज़्यादा कंपनीज या तो फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी। तो ये इंडेक्स में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। पूरी दुनिया में से 23 डेवलप कंट्रीज़ के मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जो भी 23 कंट्रीज़ है उसके 85% मार्केट कैप को इस इंडेक्स के द्वारा कवर किया जाता है और यहाँ पर 1500 से ज़्यादा स्टॉक्स में यानी कि कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स पूरी दुनिया भर में 5 रीजन में है, 23 कंट्रीज है, 14 करेंसीज है, 1559 कंस्टिट्यूएंसी है। पूरी दुनिया की GDP में से 56% GDP इसमें कवर होती है और पूरी दुनिया में से 50% मार्केट कैप इस इंडेक्स में कवर होता है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें है कनाडा, USA एंड यूरोप में भी UK, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, स्पेन, फिनलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, इजराइल, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया एंड पोर्टुगल। जापान, पैसिफिक एक्सक्लूड जापान, उसमें है ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड। तो ये सारे हैं MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के कंपोनेंट्स, 23 कंट्रीज, 1500 से ज़्यादा कंपनीज। अब हम देखेंगे टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स अक्रॉस ऑल रीजन। यहाँ पर USA, यूरोप, जापान, पैसिफिक एक्सक्लूड जापान एंड कनाडा, इन सब की टॉप 10 कंस्टिट्यूएंसी यानी कि टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात की है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स में 1559 कंपनीज हैं। इस इंडेक्स का मार्केट कैप है 58,861 बिलियन $। लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है 2,448 बिलियन $। स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट है 1.63 बिलियन $। एवरेज कंस्टिट्यूएंट्स हैं 37.76 बिलियन $। एंड मीडियम कंस्टिट्यूएंट्स हैं 15.31 बिलियन $। तो ये थी जानकारी कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के रीजन में टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। अब MSCI वर्ल्ड इंडेक्स दुनिया की 50 में से 40 इनोवेटिव कंपनीज को कैप्चर करता है। दोस्तों, ये तो थी सारी जानकारी MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के बारे में। अब हमें ये देखना है कि हमें इस MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के GDP ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि 1980 में MSCI वर्ल्ड इंडेक्स की जो GDP थी वो 8.3 ट्रिलियन $। थी। 1990 में ये हो गई 17.8 ट्रिलियन $। 2000 में ये हुआ 25.6 ट्रिलियन $। और 2010 में 40.8 ट्रिलियन $। और 2020 में 47.3 बिलियन $। और 2026 तक ये हो जाएगी 64.3 ट्रिलियन $। इस तरह से MSCI वर्ल्ड इंडेक्स की GDP का ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक कंपैरिजन देखेंगे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न की कंपैरिजन। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में कैलेंडर ईयर 2001 से लेके 2020 एंड 2021 के ईयर टू डेट का रिटर्न दिखाया है, जिसमें MSCI वर्ल्ड इंडेक्स USD एंड निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स USD में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2001 में MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ने रिटर्न दिया था -16.8, जबकि निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया था -17.8। उसी तरह से आप 2002, 2003 से लेकर 2020 और 2021 YTD तक का रिटर्न की कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं।
एक और कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा MSCI वर्ल्ड इंडेक्स एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स के परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैट्रिक्स की जानकारी। तो यहाँ पर 1 साल से लेके 20 साल तक का पीरियड काउंट किया गया है, जिसमें CAGR रिटर्न की कंपैरिजन है, एनुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन की कंपैरिजन है, रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न की कंपैरिजन है। सबसे पहले 1 साल के लिए देखेंगे कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ने 35.1% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 45% रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो वर्ल्ड इंडेक्स का रिटर्न है 14.5%, जबकि निफ्टी 50 का है 9.9%। उसी तरह से आप 20 साल की कंपैरिजन देख सकते हैं। उसी तरह से एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन में 1 साल में है 12.8%, जबकि 18.4%, और उसी तरह से 20 साल का कंपैरिजन दिखाया है। तो यहाँ पर आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि वर्ल्ड इंडेक्स की जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी 50 से कम है, मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के बारे में। पूरी दुनिया भर में से 23 डेवलप कंट्रीज और 1500 से ज़्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है, और इसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है हमारा HDFC का NFO। तो अब हम जानकारी लेंगे हमारे HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो HDFC का NFO है वो डायरेक्टली MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है, लेकिन वो कुछ ऐसे इंडेक्सेस और ETF में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है क्रेडिट सूसी एसेट मैनेजमेंट के बारे में। ये एक इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसके जरिए ही हमारा NFO MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इस AMC का AUM है $510 बिलियन, इन्वेस्टमेंट फंड्स है 440, मैंडेट्स है 2370 और एम्प्लॉयज़ है 1371। पूरी दुनिया भर में इसके 5 इन्वेस्टमेंट हब्स है, जिसमें एक है न्यूयॉर्क, ज्यूरिच, मिलान, और यहाँ पर तो ग्राफ दिए गए हैं जो है ग्लोबल एसेट अंडर मैनेजमेंट बाय बिजनेस एंड इंडेक्स सॉल्यूशन एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो अब हम देखेंगे क्रेडिट सूसी AMC के कौन से फंड्स हैं जिसके अंदर हमारा NFO इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो यहाँ पर कुल 5 फंड्स है, जिसमें एक है CSIF MSCI USA Blue ETF, जो कि एक एक्सेस ट्रेडेड फंड है जिसमें एलोकेशन रहेगा 67.6%, और ये फंड USA की इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा है CSIF इक्विटी यूरोप, जिसका वेटेज है 19.1%, और ये फंड इन्वेस्ट करेगा यूरोप के इक्विटीज में। तीसरा है CSIF इक्विटी जापान, जो कि जापान में 6.6% इन्वेस्टमेंट करने वाला है। चौथा है CSIF इक्विटी पैसिफिक एक्सक्लूड जापान, और इसका वेटेज है 3.3%, और पांचवा है CSIF इक्विटी कनाडा, इसका वेटेज भी है 3.3%। मतलब कि जो 5 रीजन हैं सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सूसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा होने वाला है। इसमें से एक ETF फंड है और 4 इंडेक्स फंड है। अभी हमने जानकारी ली वो 5 फंड्स के बारे में जिसके अंदर हमारा NFO इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अब हम जानकारी लेंगे जो इन्वेस्टिंग फंड है उसके इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के बारे में। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहली कॉलम है स्कीम, फिर है बेंचमार्क, उसके बाद है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, और उसके बाद है इंडेक्स मार्केट कैप। तो सबसे पहला है CSIF USA ब्लू ETF। इसका बेंचमार्क है MSCI USA इंडेक्स, जिसमें 625 कंपनीज हैं, और इसका मार्केट कैप है 39,847 बिलियन $। उसके बाद है यूरोप का इक्विटी फंड, जिसमें 432 कंपनी है और 11,000 से भी ज़्यादा बिलियन $, का उसका AUM है। उसके बाद है जापान में 272 स्टॉक्स है और उसका AUM है 3,800 से भी ज़्यादा बिलियन $। उसके बाद है पैसिफिक एक्सक्लूड जापान, जिसमें 127 कंपनी है, करीब 2,000 बिलियन $, जितना उसका मार्केट कैप है। फिर है इक्विटी कनाडा, जिसमें है 91 स्टॉक्स और करीब 1900 बिलियन $, जितना मार्केट कैप है इस फंड का। तो दोस्तों हमने देखे 5 फंड के कंस्टिट्यूएंट्स, उसके इंडेक्सेस और उसके मार्केट कैप के बारे में। अब हम देखेंगे इस NFO का एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है ETFs एंड इंडेक्सेस फंड में, जो कि ट्रैक करने वाला है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब बात करेंगे इस NFO के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो पहला है टाइप ऑफ स्कीम। ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है। इसका फंड मैनेजर है मिस्टर कृष्ण कुमार डागा। प्लान्स है डायरेक्ट एंड रेगुलर। यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 5,000 रुपये, और कंटिन्यूस ऑफर में है 5,000 रुपये, और एडिशनल परचेज आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नील है। एग्जिट लोड में अगर आपने अलॉटमेंट के 30 दिन के पहले ही स्विच या रिडम्पशन कुछ भी किया तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 30 दिन के बाद
किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस स्कीम का बेंचमार्क है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स। तो ये थी सारी जानकारी इस NFO के बारे में। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तभी आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास रहने की संभावना है क्योंकि ये फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है। अब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला और आसान तरीका है HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से आप इस फंड के अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड के बारे में। अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करने वाली है 5 रीजन और 23 कंट्रीज में, और इसीलिए यहाँ पर जो सिंगल कंट्री का रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन के जरिए निकाल दिया गया है। ये स्कीम डेवलप मार्केट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगी। 1500 से ज़्यादा कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ग्लोबल मार्केट कैप का 50% और ग्लोबल GDP का 56% यहाँ पर कैप्चर होने वाला है, हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।